वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इंग्लिश क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में कहानी बताने वाला हूँ कि इंग्लिश क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए कहानी हम शुरू करते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश, राइट। ये रहा इंग्लिश, ये रहा आप लोगों का और हमारा इंग्लिश, यानी सभी का। तो चलिए हम इसके बारे में कहानी स्टार्ट कर देते हैं। ये इंग्लिश होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश क्या है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश पढ़े होंगे, लेकिन इंग्लिश क्या है एक्चुअली में, इंग्लिश होता क्या है, क्या किसी को पता है? नहीं ना, चलिए हम बताते हैं। इंग्लिश बेसिकली होता है एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। बेसिकली बहुत आसान है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कैसे? जिस तरह से हिंदी एक भाषा होती है, गुजराती एक भाषा है, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, तेलुगु हुआ, तो ये अलग अलग तरह के, जैसे उर्दू हो गया, तमिल हो गया, जिस तरह से वो सब अपना अपना एक भाषा है, सेम उसी की तरह इंग्लिश भी एक भाषा है। सिंपल सी बात है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। सिंपल सी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई। आती कहाँ से है? आती कहाँ से है? साउंड से। कहाँ से आती है? साउंड से। अभी इतना तो गंवार हो नहीं आप लोग की ये साउंड होता क्या है। साउंड एक बेसिकली एक आवाज़ है जो मुँह से आप लोग बोलते हो। जो आप लोग मुँह से बोलते हो वो क्या है? एक आवाज़ है। जो हमारा लैंग्वेज आता है, निकलता है, वो एक साउंड से आता है। ठीक, सबको पता है। साउंड जो हमारा होता है, मुँह से आवाज़ आती है, वो हमारा साउंड होता है, वही हमारा लैंग्वेज होता है। क्यों? अगर आप मुँह से आवाज़ ना निकालो, अगर आपसे कह दिया जाए इंग्लिश में बात करो, चुपचाप खड़े रहो, तो क्या मतलब है? जब आपकी साउंड आएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, राइट। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। आती कहाँ से है? साउंड से, राइट। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा साउंड होता है, हमारे मुंह से तो साउंड आती है, लेकिन किन किन रूपों में आती है हम वो जान लेते हैं। ये जो हमारा साउंड आता है वो खासकर लेटर के रूप में आता है। किस रूप में आता है? लेटर के रूप में आता है। किसके रूप में? लेटर के रूप में। अब ये जानते हैं, जब हम पढ़ के आ रहे हैं इंग्लिश, तो ये सबको पता होगा कि इंग्लिश जब हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हमारा जो लेटर होता है, कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26, राइट। अब हम इन 26 लेटर को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं। पहला निकल के आता है क्या? वॉवल्स। आप लोग इसे वावेल्स पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो। ये वावेल्स नहीं, वॉवल्स पढ़ा जाता है इसे। अब देखो, अब ये जो हमारा होता है 26 लेटर हो गए, राइट, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हिंदी अगर ये हिंदी होता, अगर हम हिंदी पढ़ाते तो हिंदी में ये जो लेटर की संख्या ज़्यादा होती है, राइट। वो लैंग्वेज ही होता है। यहाँ हिंदी होता तो वो अपने आप में लैंग्वेज ही होती, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती, ठीक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हम इंग्लिश के बारे में जानकारी रखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होती है, आती कहाँ से? साउंड से है। वो जो साउंड हमारा होता है वो 26 लेटर में होते हैं, ठीक है। अब ये 26 लेटर को, यानी लेटर को हम जब डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले बांटते हैं वॉवल्स में। और वॉवल्स हमारा होता है टोटल 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। ये हमारे टोटल 5 हो गए। अब आप लोगों को पता है, जब 26 लेटर में से 5 वॉवल्स निकल गए तो बचे कितने? जो आपके बचते हैं वो हमारा क्या होता है? कंसोनेंट। दूसरा रूप निकल के आता है इसका कंसोनेंट। क्या? कंसोनेंट्स। आप लोग इसे क्या पढ़ते हो? कंसोनेंट। गलत पढ़ते हो, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक बात बता दूं, आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जहाँ पर आर साउंड हो, सॉरी आर लेटर हो, क्या हो? जहाँ पर आर हो और आर से ठीक पहले क्या हो? वॉवल्स हो। आर से ठीक पहले क्या हो? वॉवल्स हो। वॉवल्स मतलब ये आपको सबको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। आर से ठीक पहले वॉवल्स हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? आर को नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? आर को नहीं पढ़ा जाता, आर को साइलेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ वर्ब, VERB,
वी। इसे हम लोग इसे वर्ब नहीं पढ़ते हैं, इसे हम वर्ब पढ़ते हैं। आर को साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि ये रूल है कि आर से अगर ठीक पहले वाउल्स हो, यानी आर से पहले चाहे ए आए चाहे ई आए, मतलब इनमें से कोई आ जाए, तो आर को नहीं पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पर डबल आर हो और इसके ठीक पहले क्या आया हो, वाउल्स आया हो, मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक। तो हम वहाँ क्या करते हैं, एक आर को साइलेंट तो कर देते हैं, क्योंकि इसका रूल है एक आर को साइलेंट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा क्या है, आर को पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, मैंने कहा पैरट, PARROT। अब इसे क्या पढ़ोगे आप, पैरट ही पढ़ोगे ना। लेकिन हम सवाल उठाएं ओ पर, इसे कंसोनेंट जो पढ़ते हो, इसे कंसोनेंट नहीं, इसे कंसानेंट पढ़ जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये रूल है, यदि ओ किसी भी वर्ड में अगर ओ शब्द आता है, सिर्फ प्रॉपर नाउन को छोड़कर, ये जब नाउन पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी कहीं पर भी अगर ओ आता है तो ओ को हम ओ नहीं पढ़ते, बल्कि क्या पढ़ते हैं, अ या आ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे CO KNSO कंसोनेंट्स, ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर कंसोनेंट नहीं, कंसोनेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं लिख देता हूँ OPTION, इसे आप लोग क्या पढ़ते हो, अगर हम ओ को ओ पढ़ते तो ऑप्टियोन पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ओ को आ पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन थोड़ी ना है, इसे हम सन, यानी ओ को आ पढ़े, ऑप्शन, क्या हो गया, ऑप्शन, ठीक। तो कुछ इस तरह से रूल होते हैं कि छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं, कुछ उनके छोटे छोटे रूल होते हैं, जिनकी वजह से हम अपना अगर जानकारी रख लें तो हम अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी कहानी अभी नहीं है, हम कहानी शुरू करते हैं आगे चल के। तो हमने बताया कि कंसोनेंट, ठीक। अब ये बताओ, जब 26 लेटर में से 5 वॉल्स निकल गए तो बचे कितना, 21, सबको पता है 21 बचे। अब ये जो 21 लेटर बचे वो क्या हो गए, कंसोनेंट की कैटेगरी में आ गए। जैसे ए तो यहाँ निकल गया, बचा B, C D E तो वहाँ चला गया, F G H I वहाँ चला गया, J KLMNOPQRST तमाम चीज़ होते हैं, मतलब ये 5 निकाल दीजिए, बाकी जो कुछ बचा वो क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, राइट। चलिए अब हम चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे। हमारी कहानी फिर यहाँ से शुरू होती है। हमने क्या पढ़ा, लेटर, क्या पढ़ा, लेटर कितने होते हैं, 26। फिर यहाँ से हमने ये देखा कि यहाँ से 2 भाग बन जाते हैं, जिसको एक बोलते हैं वाउल्स, ठीक, एक होता है वाउल्स और दूसरा होता है कंसोनेंट, ठीक। दूसरा क्या होता है, कंसोनेंट्स, ठीक। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, जो हमारा वाउल्स होता है सबको पता 5 होते हैं, है ना, यानी A E I O U, ठीक। और बाकी जो बचता है वो हमारा क्या होता है, B C D F तमाम चीज़, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों को मर्ज मतलब जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द निकल के आता है, जिसका नाम क्या है, इन दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, जिनका नाम क्या है, वर्ड, क्या है, वर्ड। आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, क्या है, वर्ड। हमारा नया शब्द निकल के आता है वर्ड। अब इसकी डिफिनेशन क्या है देख लेते हैं। अब इसकी डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो हमारा डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स
लेटर्स, क्या, a group of the letters with the complete meaning, क्या, with the complete meaning is called word, क्या, इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, ये हमारा डिफिनेशन है। मतलब देखिए, वॉल्स और कंसोनेंट को ही जोड़कर हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वर्ड की परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या, लेटर्स, यानी अक्षरों का ऐसा समूह विद द कंप्लीट मीनिंग, मतलब जिनका पूर्ण अर्थ निकले। अक्षरों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकले, वही क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकले, कंप्लीट हो, मीनिंग कैसा हो, कंप्लीट मीनिंग हो, वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिनका मीनिंग कंप्लीट ही ना हो और वो भी वर्ड हो गया, नहीं, जिनकी मीनिंग क्या हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट मीनिंग हो, वो क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने कहा मैंने ले लिया m प्लस a प्लस n प्लस g प्लस o। अब ये बताओ ये आपस में क्या है? अब ये आपस में एक लेटर है, क्या है, लेटर है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, इन दोनों को मर्ज करके ना, इन दोनों को जोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ड बनाया गया है। देखो कैसे, यहाँ पर एक क्या है, एक वाउल्स है, ओ क्या है, एक वाउल्स है ना। इसके बाद बाकी जो क्या है, कंसोनेंट है कि नहीं है। एम हुआ, एन हुआ, जी हुआ, क्या हो गए, कंसोनेंट हो गए, है ना। यानी इन दोनों को जोड़ करके ही क्या बनाया गया है, मैंगो, क्या बनाया गया है, मैंगो। अब यहाँ पर ये देखो, जो हमारा मैंगो बना है, इसके हिसाब से अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकले, यानी द कंप्लीट मीनिंग। तो इनका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मैंगो का निकल रहा है ना। इसका मतलब ये वर्ड है। ठीक, अगर मैं लिखता हूँ a प्लस o प्लस m प्लस n प्लस g, तो देखा जाए तो सॉरी देखा जाए तो एक हिसाब से ये भी एक वर्ड ही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वर्ड की परिभाषा कि अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। तो देखा जाए तो ये भी एक अक्षरों का ही समूह है, ये भी तो वर्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं, गलत है। गलत क्या है कि अक्षरों का समूह तो होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये हो गया अक्षरों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, मतलब उनका अर्थ निकले। जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं ना। इसका मतलब ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ड है, ये नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा P प्लस A प्लस डबल R हो गया प्लस T हो गया, T नहीं, इसी में आता है O प्लस T। अब इसे जब आपस में मर्ज करेंगे, ये भी देख लो, A और O जो आपका क्या है, वाउल्स है, बाकी ये सब क्या है, कंसोनेंट है। यानी इन दोनों को मर्ज करके वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, और परिभाषा के हिसाब से चलेंगे तो कह रहा है विद द कंप्लीट मीनिंग, यानी ये बन गया PARROT, है ना। क्या बन गया, पैरट बन गया, है ना। अब क्या है, पैरट जो बनाया हो एक कंप्लीट मीनिंग है, देख सकते हो, पैरट एक कंप्लीट मीनिंग है। अगर मैं इसी को लिख देता हूँ A प्लस P प्लस R प्लस T प्लस O, इनको भी मिला दो, APRRTO। अब ये बताओ
क्या इसका कोई मीनिंग है? अक्षरों के समूह को तो वर्ड कहते हैं, तो अक्षरों के समूह के हिसाब से देखा जाए ये भी एक वर्ड है, लेकिन नहीं। अगर हम इस सही ढंग से देखें तो कह रहा है कि कंप्लीट मीनिंग, हमें पूर्ण अर्थ चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अक्षरों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट मीनिंग हो। मतलब इसका मतलब जो लिखे हैं आप APRRTO, इसका जब हम जोड़ करके बनाएंगे शब्द, वर्ड बनाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी ये अपने आप में वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका एक मीनिंग है। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ा सा ले चलते हैं आगे। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये जो हमारा वर्ड होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, वर्ड के बारे में जानकारी ली कि वर्ड होता क्या है। अब हम थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा वर्ड, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा वर्ड, ठीक। अब इसी वर्ड से दो कहानियाँ और निकल के आती हैं। कितनी कहानियाँ? दो कहानियाँ और निकल के आती हैं, जिन कहानियों का नाम है, पहले कहानी का नाम है फ्रेज़। क्या? पहले कहानी का नाम है फ्रेज़, ये हमारी बहुत ही बढ़िया कहानी है। और दूसरे कहानी का नाम है सेंटेंस। दूसरी कहानी का क्या नाम है? सेंटेंस, राइट। पहली कहानी का डिफिनेशन अगर हम तैयार करेंगे तो पहला कहानी कहता है, यानी फ्रेज़ का अगर हम डिफिनेशन तैयार करेंगे तो ये कहता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक, विदाउट the complete meaning is called the phrase, the phrase। इसी तरह से हम सेंटेंस का डिफिनेशन तैयार करते हैं। तो सेंटेंस कहता है a group of the word, a group of the word with the complete meaning is called the sentence, ठीक। चलिए, कहानी क्या है? कहानी एक वर्ड, हमने वर्ड के बारे में डिफिनेशन समझा, वर्ड होता क्या उसको समझा, ठीक। अब वर्ड से दो कहानियाँ और निकल के आती हैं। पहली कहानी निकल के आती है फ्रेज़।
और ये जो फ्रेज है, फ्रेज कहता है कि अ ग्रुप ऑफ द वर्ड, क्या, शब्दों का ऐसा समूह विदाउट द कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, है ना। यानी शब्दों का ऐसा समूह, किसका, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा होके भी क्या हो, अधूरा हो, जो पूरा होके भी अधूरा हो, क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज। मतलब वो अपने आप में मीनिंग भी कंप्लीट हो, उनकी मीनिंग कंप्लीट हो, उनकी मीनिंग निकले, लेकिन फिर भी क्या हो, विदाउट हो, मतलब अधूरा हो। और बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर ये कहता है स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब। अब जब ये अपने आप में अधूरा तो ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अधूरा ही रहता है। अब बात करते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस कहता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड, क्या, वर्ड, शब्दों का। देखिए यहाँ पर भी शब्दों का समूह था, यहाँ पर भी शब्दों का समूह। मतलब ये हो गया जो हमारा वर्ड है, वर्ड यानी फ्रेज, फ्रेज भी हमारा वर्ड से ही बनता है, सेंटेंस भी हमारा वर्ड से ही बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी दो कहानियाँ हैं, एक है फ्रेज, एक है सेंटेंस। और देखा जाए तो जो हमारा फ्रेज होता है, फ्रेज भी एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसे हम सेंटेंस क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये अपने आप में अधूरा होता है। और इसे हम सेंटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने आप में पूरा होता है। अभी एग्जाम्पल के दौरान बता दिया जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिनका विद द कंप्लीट मीनिंग, जिनका पूर्ण अर्थ निकले और अपने आप में पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है, मतलब पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, कहीं ना कुछ बाकी रह जाए, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये अपना स्ट्रक्चर कहता है STRUCTURA। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। अब जब ये सेंटेंस है अपने आप में क्या है, विद द कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग नहीं, विद द कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि विदाउट कंप्लीट मीनिंग ये अपने आप में पूरा होकर भी अधूरा होता है, और ये अपने आप में पूरा का पूरा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। कंप्लीट मतलब क्या हो गया, विद द कंप्लीट मतलब ऑब्जेक्ट भी साथ में रहे। ठीक, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग, राइट, और मैंने कहा स्कूल, प्रिया वाज राइटिंग अ स्टोरी सभी राइटिंग तक ही रहने देते हैं। और मैंने कहा चलिए हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है। अब देखो ये क्या है, राम जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पगला के पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं इसको पता कि मुझे कहाँ जाना है। इसका मतलब ये हो गया फ्रेज। क्यों, क्योंकि राम पागल हो गया है, कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ जा ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, पगला गया है ना पूरी तरह से। तो इसका मतलब हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मिल गया राम, हमें चाहिए वर्ब, हमारा इज गोइंग, वर्ब मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट भी ज़रूरत थी लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्रेज। क्या हो गया, फ्रेज। क्योंकि अपने आप में देखिए मैंने क्या कहा, ग्रुप ऑफ द वर्ड विदाउट द कंप्लीट मीनिंग, अपने आप में कंप्लीट हो लेकिन फिर भी अधूरा हो। ठीक, देखो राम एक कंप्लीट मीनिंग है,
इसका अर्थ निकल रहा है। इज़ गोइंग एक कंप्लीट मीनिंग है, इसका भी अर्थ निकल रहा है ना। तो इसका मतलब एक कंप्लीट मीनिंग तो है, लेकिन फिर भी अपने आप में क्या है, अधूरा है, पूरा सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। जब ये पूरा सेंटेंस नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ये टोटल फ्रेज हो गया, है ना। जो कि देखा जाए सेंटेंस ही है, ये हमारा सेंटेंस है, लेकिन इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग, पूरा का पूरा कंप्लीट हो। जब ये कंप्लीट नहीं है तो ये इसका मतलब सेंटेंस भी नहीं है, ये हमारा हो गया फ्रेज। बात समझ में आ रहा है ना। ओके, अब हम बात करते हैं नीचे वाले सेंटेंस का। यहाँ का राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या है, ये अपने आप में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि राम को पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है ना। यानी हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हमारा मिल गया सब्जेक्ट। वर्ब चाहिए, हमारा वर्ब मिल गया, इज़ गोइंग। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इसे हम फ्रेज नहीं कह सकते, इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। क्यों कह नहीं सकते हैं? क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट है, इसकी तरह अधूरा नहीं है। यहाँ तो अधूरा था, यहाँ पूरा हो गया। बात समझ में आ रहा ना। ओके, तो ये अपने आप में क्या हो गया, पूरा हो गया। इसे हम बोल सकते हैं सेंटेंस। ठीक, नीचे वाला देखते हैं। नीचे लिखा गया है प्रिया वाज राइटिंग। प्रिया लिख रही थी। क्या लिख रही थी? अब भाई आप ही लोग जानो क्या लिख रही थी। तो प्रिया वाज राइटिंग, प्रिया क्या लिख रही थी? पता नहीं क्या लिख रही थी, मुझे क्या पता, नहीं पता ना। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, अधूरा हो गया। जब अधूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ सेंटेंस, जब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो अपने आप में क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। फ्रेज में हमें चाहिए सब्जेक्ट, हमारा मिल गया सब्जेक्ट। हमें चाहिए वर्ब, हमारा मिल गया वाज, और राइटिंग, ये दोनों हो गए वर्ब। यानी हमारा ये क्या हो गया, फ्रेज। सॉरी, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। कह रहा प्रिया वाज राइटिंग अ स्टोरी। ओह, तो एक कहानी लिख रही थी, अभी अभी जाके पता चला। यहाँ पर कह रहा है प्रिया वाज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, प्रिया एक कहानी लिख रही थी। ठीक है, अब क्या लिख रही थी प्रिया? प्रिया एक कहानी लिख रही थी। ठीक, यानी हमें ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अपने आप में क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। देख सकते हो, हमें चाहिए कंप्लीट मीनिंग के लिए सब्जेक्ट। हमें चाहिए वर्ब, हमारा निकल गया वर्ब। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, हमारा निकल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है, ऊपर वाले की तरह अधूरा नहीं है। यहाँ जैसे लिखा गया प्रिया वाज राइटिंग, प्रिया लिख रही थी, क्या लिख रही थी पता नहीं, लेकिन नीचे लिखा गया कि प्रिया वाज राइटिंग अ स्टोरी, प्रिया एक कहानी लिख रही थी। ये पूरा होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। तो आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, बाय बाय।